जिंदाबाद, जाट एकता जिंदाबाद, जाट एकता जिंदाबाद, महाराष्ट्र जिंदाबाद, महाराष्ट्र जिंदाबाद, महाराष्ट्र जिंदाबाद, महाराष्ट्र जिंदाबाद, महाराष्ट्र जिंदाबाद, जाट एकता जिंदाबाद, जाट एकता जिंदाबाद। यहाँ पर भरतपुर धौलपुर के जाटों को आरक्षण के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में। आइए हम जानते हैं, यहाँ पर मनोदेव सिंह हमारे साथ हैं, जाट नेता हैं। आइए कैमरे से आप बताइए क्या मीटिंग हुई, महाराज साहब से बातें हुई आपकी आरक्षण को लेकर के, क्या हुआ बताइए। धन्यवाद पत्रकार महोदय। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ के राम राम। और आज जो ये मीटिंग हुई है, ये केवल भरतपुर धौलपुर नहीं, डीग जिले के भी लोग इसमें शामिल हैं। जी। डीग भरतपुर धौलपुर के जिलों जो जाट है उनको केंद्र में आरक्षण देने के लिए आज यहाँ पे महाराज विश्वेंद्र सिंह जी ने एक पूरे तीनों जिलों से एक मीटिंग बुलाई थी। उसमें सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि पुरानी कार्यकारिणी को भंग करके और जो ये संघर्ष समिति है इसमें नए संयोजक बनाए जाए, जिनका उन्होंने प्रस्ताव रखा। मेरा नाम और बड़े भाई विजयपाल प्रधान जी का नाम उन्होंने संयोजक के रूप में रखा, जिसे पूरी सरदारी ने सर्वसम्मति से पारित किया। और जो पुराना जो उसके संयोजक है नैम सिंह फौजदार जी, उनको उस पद से हटाने का निर्णय आज की सरदारी ने लिया है। आगे महाराज साहब ने जो आदेश दिया है, इसमें एक 11 सदस्यीय 21 सदस्यीय कमेटी का निर्माण किया जाएगा। महाराज साहब की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी से भी वार्ता हुई है, सीएम साहब से भी वार्ता हुई है और जल्दी ही प्रतिनिधिमंडल वहां सीएम साहब से मिलने जाएगा। उनसे चिट्ठी लिखवाकर केंद्र सरकार को सिफारिश करेगा कि भरतपुर धौलपुर और डीग जिले के जाटों को केंद्र में आरक्षण दिया जाए। अगर वार्ता से बात नहीं बनती है, जैसा महाराज साहब ने कहा, एक बार वार्ता करेंगे, 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, अगर नहीं बनती है तो फिर पूरे तन मन और धन के साथ जो आंदोलन किया जाएगा, रेलवे ट्रैक रोकने की बात होगी वो भी किया जाएगा, सड़क जाम करने की बात होगी वो भी किया जाएगा। जो भी रणनीति समाज और कमेटी मिलकर तय करेगी उस पर आगे बढ़ाएंगे। तो ये यहाँ पर मनोदेव सिंह ने कहा है कि ये जो वार्ता है वो उप मुख्यमंत्री से हो चुकी है, दिया कुमारी से। इसके अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी से बातचीत हो चुकी है महाराज साहब की, और यहाँ पर संयोजक बनाया है विजयपाल जी को बनाया है, इसके अलावा मनोदेव जी को बनाया है। हमारे साथ में यहाँ बहरावर के प्रधान खड़े हुए हैं, साहब सिंह वकील साहब खड़े हुए हैं, गांधीदेव खड़े हुए, तमाम यहाँ पर जाट नेता है। और लगातार लंबे समय से ये मांग की जा रही है कि आरक्षण भरतपुर के जाटों को, धौलपुर के जाटों को, डीग नया जिला है उसके जाटों को मिलना चाहिए। क्या बताइए आप, अभी जो बातचीत है, महाराज साहब पहुंचे हैं यहाँ मीटिंग को एड्रेस किया उन्होंने, क्या योजना है आगे की, बताइए आप जी आगे लाइए। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको जनता की और महाराज साहब की भावना अवगत कराना चाहता हूँ। महाराज साहब का देवता बिना खून खराबे के, बिना टकराव की सरकार से सकारात्मक वार्ता करके हम इस आंदोलन को प्राप्त करें, जिससे ऐसा लगे कि हमारे मुख्यमंत्री जो नदवई से हैं, भरतपुर जिले से हैं, उनको एक मैसेज ये नहीं जाए कि भाई हम मुख्यमंत्री अपना होते हुए उसका उनका विरोध कर रहे हैं। भाई जगत सिंह जी का यही प्रयास था, भाई नदवई में इन्होंने धरना दे दिया। मैं आज बीजेपी का एमएलए हूँ, विधायक हूँ, मैं क्या कुछ मुँह से सीएम साहब से वार्ता करूँ, क्या प्रस्ताव केंद्र को भिजवाऊँ? तो सब लोगों ने और समाज ने तय किया, महाराज साहब की अगुवाई में महाराज साहब ने कम से कम 100-200 आदमियों की कमेटी जोचौली भी भेजी, लुधाबाई वाले मंदिर पे भी भेजी कि भाई सब लोग एक जाजम पर बैठ करके कोई निर्णय लें जी। और नैम सिंह जो वो बनाए संयोजक, महाराज साहब ने ही बनाए। उनका 3 दिन जब नैम सिंह ने फोन नहीं उठाया, महाराज साहब है उनका दिमाग ठनका, भाई ये तो इसका निर्णय बहुत गलत है। तो हम महाराज साहब के फैसले के साथ हैं, महाराज साहब जो फैसला लेंगे उस पर हम कंधे से कंधा मिला करके संघर्ष करेंगे। जो समाज फैसला लेगा उससे दूर नहीं जाएंगे। समाज का हित सर्वोपरि है और महाराज साहब का हित सर्वोपरि है। तो ये विजयपाल जी ने कहा है कि जो आंदोलन है वो बिल्कुल सकारात्मक दृष्टि से सीएम से बात हुई है, डिप्टी सीएम से बात हुई है। हम यहाँ पर धैर्य के साथ में इस आंदोलन को करना चाहते हैं और राजस्थान की सरकार में 11 लोग कमेटी बना करके पहुंचेंगे। महाराज साहब उनके संरक्षक मुख्य होंगे। मैं बात करना चाहता हूँ, यहाँ पर साहब सिंह जी एडवोकेट है, जो महाराज साहब के बिल्कुल ये मानिए कि राइट हैंड है, शुरू से साथ में रहते हैं, उनके अनुयायी हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं, आप बताइए पहले वकील साहब। बात यह है कि भरतपुर, धौलपुर और डीग जिले के साथ अन्याय हो रहा है जी। हमारे राजस्थान के जिन जाटों को आरक्षण मिला हुआ है जी, उनकी आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति हमसे अच्छी है जी। वहाँ की IAS RAS में भर्तियों की संख्या ज्यादा है। हम लोग मात्र एक तकनीकी कारण से
हम पिछड़े हुए हैं, हमको आरक्षण मिलना जरूरी है। महाराज साहब निश्चित तौर पर आरक्षण दिलाएंगे, उनकी वार्ता चल रही है अपने स्तर पर, और आपने यहाँ आकर के लोगों का उत्साह बढ़ाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, ये वीर भूमि है, महाराजा सूरजमल की भूमि है, अजय भूमि है। इस भूमि को कभी कोई जीत नहीं सका है। यहाँ पर धैर्य की परिभाषा भी जानते हैं लोग, और यहाँ पर जिस तरीके से सुदर्शन चलता है उसकी भी परिभाषा जानते हैं, क्योंकि भरतपुर के जाटों की ताकत का लोहा दुनिया मानती है। आइए मेरे साथ में यहाँ पर मेहरावर के प्रधान है, जाने माने यहाँ पर बुद्धिजीवी नेता है। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं। देखिए, मैं बताऊं, 7 तारीख को जनूथर में मीटिंग हुई थी। महाराज साहब ने क्लियर वहां पर कहा था नेम सिंह फौजदार को संयोजक बना करके कि जाट आरक्षण के लिए हम आगे की रणनीति बनाएंगे। उन्होंने कहा था कि मेरी सीएम साहब से वार्ता हो गई है और अब हम बैठ कर के टेबल पर ही पहले वार्ता करेंगे, और चुनाव, लोकसभा के चुनाव आगे आ रहे हैं, उनको भी पता है कि लोकसभा के चुनाव में जाटों की अहम भूमिका रहेगी, तो हमें आरक्षण मिल जाएगा, हम बात करेंगे। तो महाराज साहब केवल ये कह के आए थे कि हम वार्ता से हल करेंगे, और उसका नाजायज फायदा उठा करके नेम सिंह फौजदार ने कोई अपनी अलग से रणनीति बना करके धरना शुरू कर दिया। तो हमारी जाट समाज जब महाराज साहब के नेतृत्व में काम करना चाहती है, महाराज साहब ने कहा कि जब हमारी वार्ता नहीं हुई तो धरना और प्रदर्शन और उनकी जरूरत कहाँ थी। जब हम शांतिपूर्वक तरीके से हमारी बात सुनने को सरकार तैयार है, तो पहले एक बार हम शांतिपूर्वक तरीके से बात करेंगे। तो आज महाराज साहब ने नेम सिंह फौजदार जो संयोजक बनाया था उसको भंग कर दिया है, निरस्त कर दिया है। अब जाट समाज के आगे के संघर्ष के लिए विजयपाल जी पूर्व प्रधान जी और मनुदेव जी उप प्रधान जी दोनों को संयोजक नियुक्त किया है कि ये अपनी कमेटी बनाए, और 11 आदमी की कमेटी मुख्यमंत्री महोदय से वार्ता करेगी, जहां महाराज साहब की बात हो चुकी है मुख्यमंत्री जी से, और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी से बात हो चुकी है कि आप कमेटी बना करके हमारे पास आइए, अपने पक्ष रखिए, आपके पक्ष को हम केंद्र सरकार में भेजेंगे और आपको आरक्षण दिया जाएगा। अभी तक महाराज साहब की बात में इतनी दम है, सरकार भी जानती है, और हम जाट समाज एकता से उनके साथ हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव में हमारे राजस्थान का ही जाट समाज नहीं, हिंदुस्तान का जाट समाज महाराजा बिस्वेन्द्र सिंह के कहने पर वोट देगा। तो इसलिए केंद्र सरकार अब बिल्कुल हमारी जाट समाज की बात को सुनेगी, महाराज साहब की बात को सुनेगी। शीघ्र ही जयपुर में मुख्यमंत्री साहब से वार्ता होगी। हमारी नई कमेटी में विजयपाल जी और मनुदेव जी अपनी कार्यकारिणी बना करके क्या, और उसका नेतृत्व हमारे महाराज साहब बिस्वेन्द्र सिंह जी करेंगे। उनकी वार्ता रहेगी और वही सफल होगी। इसके लिए सब जाट समाज महाराजा बिस्वेन्द्र सिंह जी के साथ है। ये आज निर्णय ठोस ले लिया। ये दिग्गज नेता है प्रताप मेहरावर जी, इनसे बात हुई है। मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि जो नेम सिंह फौजदार जी लगातार पिछले समय से धरना देकर बैठे हुए हैं, क्या उनके पास भी आप जाएंगे कि आप भी हमारे साथ सम्मिलित हो जाएंगे? उनको हटा दिया। जब वो कमेटी के महाराज साहब के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, वो जब कमेटी में पीटीआई जी, हाँ बताइए। पहले महाराज साहब अगर कमेटी में जाते, साथ में मुख्यमंत्री से वार्ता होती तो आरक्षण की घोषणा हो गई होती। महाराज साहब को नहीं ले जा करके गए थे, मुख्यमंत्री ने उनको घास ही नहीं डाली, मिले ही नहीं मुख्यमंत्री उनसे, इसलिए वो पता चल गई उनकी स्वयंभूम कमेटी है। महाराज साहब के कहने से कमेटी नहीं है, इसलिए महाराज साहब के नेतृत्व में जो कमेटी जाएगी उससे काम चलेगा, उसी से आरक्षण मिलेगा। लुधावाई वाले मंदिर में जो मीटिंग हुई थी, महाराज साहब ने जो बुलाई थी, उसके बाद लगभग समाज के 200 लोग नेम सिंह फौजदार जी के पास गए थे कि आप महाराज साहब की बात मानिए, वो जो रास्ते को बता रहे हैं उस रास्ते पर चलिए। तो जो संरक्षक है, जब उसकी बात ही नहीं मान रहा है नेम सिंह, तो ऐसे व्यक्ति के पास दोबारा जाने से क्या फायदा। और 200 लोग जाके बात भी कर चुके हैं समाज के, तब भी वो वहां से नहीं उठ रहे। आप बताइए। देखिए, जैसा कि बताया कि महाराज साहब जाट समाज के संरक्षक हैं। जाट समाज के संरक्षक महाराज साहब ने ही उसको नियुक्त किया था संयोजक। अब उसने जो उसकी गतिविधियां थी, उसने देखा है कि ये तो दलाली में बिक करके मतलब जाटों को गुमराह कर रहा है, इसलिए आज जाट समाज की सरदारी की मीटिंग हुई और उसको निरस्त कर दिया। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि भरतपुर के जाट, आपको पता होगा 22 फरवरी 2016 को
जिस तरह से भरतपुर को जाम कर दिया था, कहीं से कोई रास्ते में आने जाने वाले पैदा नहीं हुए। इस तरह से ये पहले महाराज साहब उसको शांतिपूर्ण वातावरण से चाहते कि वार्ता से मिल जाए, अन्यथा जैसे 16 फरवरी 2016 को जो चक्का जाम किया था, उस तरह से भरतपुर के जाट चक्का जाम करेंगे, जो पूरे भरतपुर जहां से पूरी दुनिया की रेल सेवाएं, सड़क सेवाएं सारी ठप हो जाएंगी। यहाँ पर मैं और मुख्यमंत्री के गांव के भी हैं गांधी देव जी, उनसे बात कराऊंगा। अभी मनुदेव जी के पास पहुंचते हैं। आप मुझे बताइए कि नैम सिंह फौजदार अपने ही समाज से आते हैं और इस समय वक्त वो है कि एक ही जाजम पर सबको बैठना चाहिए, तो फिर और प्रयास एक बार और करना चाहेंगे कि नैम सिंह जी को भी इसमें जोड़ा जाए, क्योंकि एक ही जाजम पर अगर रहेंगे तो ठीक रहेगा। जब कोई जी आप बताइए। मुकेश जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, महाराज साहब का मैक्सिमम प्रयास रहा है और आगे भी रहेगा। उन्होंने एक बार मेरे को खुद भेज करके 200 आदमी को प्रतिनिधि मंडल लेकर के मैं वहाँ जौचौली गया और मैंने महाराज साहब का प्रस्ताव नैम सिंह को दिया। मैंने भाई नैम सिंह जी, आप छोटे भाई हो, हमारे बाद में छात्र संघ अध्यक्ष रहे हो। महाराज साहब ये चाहते हैं कि ये मौसम खराब है, बड़े बूढ़े बहुत गुजर रहे इस दौरान में, कोई दुर्घटना घटेंगी तो 5-7 दिन के लिए स्थगित करके 3 या 4 तारीख तक, उसके बाद सीएम साहब से मेरी वार्ता हुई है, कोई रणनीति बैठ करके एक जाजम पर बना लेंगे। नैम सिंह जी ने बिल्कुल दरकिनार कर दिया उनके शब्दों को। 3 बार उन्होंने फोन भी किया था, फोन भी नहीं उठाया। उसके बाद नैम सिंह ने अपने अलग रास्ते चुन लिए, महाराज साहब ने अपने अलग रास्ते। हमारा जाट समाज महाराज साहब के नेतृत्व में काम करेगा, ना कि नैम सिंह के नेतृत्व में। लेकिन साहब वहाँ पर भी तो लोग जमे हुए हैं। वो लोग जमे हुए हैं, उसकी बात मैं एक निवेदन करूँ, हट जाएंगे। अखबार के बाद हट जाएंगे। देखो रास्ता तो वहीं जाना है जाट आरक्षण के लिए, पर ऐसी हठधर्मता क्या आ गई नैम सिंह जी के लिए जो महाराज साहब की बात को किसके इशारे पर काम कर रहे हैं कि ऐसी भाई ऐसी क्या हठधर्मता? ऐसा क्या उनको वो लालच लग रहा है? ये भी तो सोचिए, पीछे बैक करने वाला कौन है? उनको समाज की जरूरत हो तो यहाँ पर बताइए, आप बताइए। देखिए, 7 जनवरी को जनूथर में महापंचायत रखी गई थी, जिसमें महाराजा श्री विश्वनाथ सिंह जी गए थे। सिर्फ महाराज साहब ने ये कहा था कि सरकार से सकारात्मक मेरी वार्ता चल रही है। जब तक सकारात्मक वार्ता चल रही है, जब तक हम कोई आंदोलन नहीं करेंगे। ठीक है साहब, ये क्लियर है। इसके बाद नैम सिंह जी ने जैचौली चुली। इसके लिए महाराज साहब ने कतई नहीं कहा था कि जैचौली पे आपको महापड़ाव रखना है। दूसरी चीज, अभी पत्रकार जी ने पूछा कि इसके पीछे कौन है, तो जब 2 महीने पहले विधानसभा के चुनाव चल रहे थे तो 6 महीने पहले डीग में एक सभा हुई थी मंदिर पर, तो वहां पे एक डायलॉग मारा था महाराज साहब ने कि नई नई मेड की नाल ठुकवा रही है। तो एक नई मेड की नाल ठुकवा के आई है, डीग कुमेर वाले ने बाकी नाल ठोक दई। अब साहब एक बात और कही, अनुभव, मैं यूँ कह रहा हूँ साहब कि नई मेड की ज्यादा अनुभव रहेगो कि महाराज साहब अनुभव ज्यादा रहेगो। ये चीज ठीक है। इस अनुभव का फायदा नैम सिंह जी ने उठाना चाहा नई मेडकी का। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वो वहां गए कमेटी लेकर, और सीएम साहब उस नए अनुभव वाले के कहने से जाट समाज से नहीं मिले। तो इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूं, मेरा बात का कहना, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मेरा तो साफ इशारा है, अगर उसके इशारे पे आप चलोगे तो जाटों को आरक्षण नहीं मिलेगा। हम महाराज साहब के साथ हैं, उन्हीं के संरक्षक में हम साथ रहेंगे, सफल रहेंगे और हम जाट आरक्षण आंदोलन लेके रहेंगे। पहले सकारात्मक वार्ता से, और सकारात्मक वार्ता से आरक्षण नहीं मिलता है तो फिर हम लठते उले वो जाने। निश्चित तौर पर महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में पूरे राजस्थान के नहीं पूरे देश के जाट एक हो जाते हैं, और भरतपुर के जाटों की गाथाएं तो वीर गाथाएं इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं, क्योंकि यहाँ तो महाराजा जवाहर सिंह, महाराजा सूरजमल, तमाम ऐसे योद्धा हुए हैं और अजय किला रहा है। मेरे साथ में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के गाँव के उनके ही एक मित्र हैं गांधी देव जी, आप आइए आगे। चाचा है, मुख्यमंत्री जी के चाचा है। आप बताइए ये आंदोलन किस राह पे चलेगा? 11 आदमी की कमेटी सीएम से मिलेगी, शांतिपूर्वक वार्ता के लिए यहाँ पर सब लोग इकट्ठा हुए हैं। आगे बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? देखो, आज महाराज साहब ने पूर्ण जनतांत्रिक तरीके से जी आह्वान किया कि इस संघर्ष को चलाने के लिए एक कमेटी बनाई जाए। वो कमेटी यहां आई और उस कमेटी में उन्होंने सुझाव दिया कि 2 विजयपाल जी और आपके मनुदेव जी संयोजक बनाए जाते हैं, बाकी का 11 आदमी की
एक कमेटी बनाई जाएगी। बनाए जाते नहीं, सुझाव दिया उन्होंने। सुझाव दिया है। सुझाव दिया 11 आदमी की कमेटी बना दी जाएगी और मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री से बात हो गई है और वहां से प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाएगा। केंद्र को प्रस्ताव पहले भी जा चुका है। क्योंकि आज सरकार है, मोदी जी बार बार कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार के माध्यम से आएगा तो हम जरूर काम करेंगे। तो एक परीक्षण है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे हालात में जब अभी अभी पार्लियामेंट का चुनाव बहुत नजदीक आ गया है, यदि भरतपुर के डीग के धौलपुर के जाटों को आरक्षण नहीं दिया तो महाराज साहब के नेतृत्व में दिल्ली का जाट, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जाट, हरियाणा का जाट, पंजाब का जाट एक छत्र तरीके से एक आवाज में बता देगा कि कोई भी सरकार जाटों से टकराने की हैसियत नहीं रखती। मेरा विश्वास है। अपना भतीजा होता है भजनलाल, और हम लोग एक परिवार के तरीके से ही जीते आए हैं। आज महाराज साहब, हम भरतपुर के लोग उनसे कहेंगे तो मैं समझता हूं कि वो हमारी कमेटी के साथ में अवश्य मोदी जी के पास जाएंगे और इसका हल निकलेगा। तो ये गांधी देव जी ने कहा है कि जो मुख्यमंत्री भजनलाल हैं मेरे भतीजे हैं और एक कमेटी का गठन होगा। निश्चित तौर पर हम राजस्थान की सरकार के मुखिया के पास पहुंचेंगे तो बात अवश्य सुनी जाएगी। और इसके हमारे संरक्षक हैं महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी, जिनके नाम से आप जानते हैं कि उनका एक चिर परिचित अंदाज है कि अगर बात से बात बन जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरा जो उनका एक अंदाज है कि पूरे दुनिया के जाट उनके पीछे आ जाते हैं। एक बड़ा संघर्ष यहां पर होगा। सरकार को समय रहते ही पहले चेंज जाना चाहिए। डबल इंजन की सरकार है, पूर्ण बहुमत से आई है। भजनलाल जी हमारी नदवई विधानसभा के हैं, भरतपुर जिले के हैं, लाडले हैं, सभी ने उनको शुभकामनाएं दी हैं। भरतपुर वालों के चेहरे पर खुशी है। आप देखिए यहाँ पर साहब सिंह जी वकील साहब हैं, गांधी देव जी हैं, पीटीआई साहब हैं, प्रधान जी यहाँ पर हैं, संरक्षक हमारे मनोदेव सिंह सिंह हैं, इसके अलावा विजयपाल जी हैं। ये लोग यहाँ पर शांतिपूर्वक तरीके से 11 आदमी की कमेटी सीएम के पास जाएगी। सीएम यहाँ से उसको भेजेंगे दिल्ली। केंद्र सरकार के पाले में गेंद है। आगे केंद्र सरकार भरतपुर, डीग और धौलपुर के जाटों के साथ क्या करती है, ये जाट समाज आगे देखने को तैयार रहेगा। मैं आपके साथ आज यहाँ मुकेश फौजदार। जिंदाबाद जिंदाबाद महाराज साहब विश्वेंद्र सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद महाराज साहब जिंदाबाद महाराज साहब जिंदाबाद जाट एकता जिंदाबाद जाट एकता जिंदाबाद महाराज साहब जिंदाबाद महाराज साहब जिंदाबाद जाट एकता जिंदाबाद जाट एकता जिंदाबाद। क्या कहना चाहते हैं बताइए आप। जाट आरक्षण के मुद्दे पर यहाँ जो महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी के आह्वान पर एक पंचायत जो आज बुलाई गई, उसमें ये निश्चय किया गया कि जो पूर्ववर्ती एक धरना जो दिया जा रहा है नेम सिंह फौजदार के उसमें नेतृत्व में, उस कमेटी को भंग किया गया है और नई संघर्ष समिति का यहाँ गठन करके हमारे 2 संयोजक नियुक्त किए गए हैं। एक पूर्व प्रधान आदरणीय विजयपाल जी और डीग से पूर्व उप प्रधान मनदेव सिंह जी। पूरी कमेटियां महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी के निहित हैं, उनके प्रति उत्तरदायी हैं और सरकार से जो भी जवाब तलब जो भी वार्ता होगी वो महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी खुद करेंगे और पूरी कमेटियों के अपने साथ लेके जाएंगे। और वो दिन दूर नहीं जो महाराजा विश्वेंद्र सिंह खुद अपने नेतृत्व में और भरतपुर के जाटों को जल्द केंद्र से और आरक्षण दिलाने। महाराज साहब महाराज साहब महाराज साहब जिंदाबाद जाट एकता जिंदाबाद